देखिए, मैं इसको दो एंगल से देख रहा था। एक तो मैं इस एंगल से देख रहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन जो थी वो मोदी गवर्नमेंट ने की थी कि जो आपका आर्टिकल 370 है, जिसके अंदर आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट शामिल थी, जिसके अंदर आपने हरि सिंह के साथ भी कमिटमेंट की, फिर आपने कश्मीरियों के साथ भी कमिटमेंट की, फिर जवाहरलाल नेहरू ने भी कमिटमेंट की, माउंट बेटन ने भी कमिटमेंट की, फिर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के अंदर भी आपने कमिटमेंट की कि इंडिया जो है इसके अंदर हम प्लेबिसिट भी करवाएंगे, उनके विल भी लेंगे और उतनी देर तक इसका स्टेटस जो है वो स्पेशल रहेगा, इनका कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट रहेगा, इनका फ्लैग इंडिपेंडेंट होगा और जो यूनियन लिस्ट के अंदर 97 चैप्टर्स हैं उनकी एक्सटेंशन उतनी देर नहीं होगी जितनी देर तक कश्मीरियों की असेंबली नहीं कहेगी या गवर्नमेंट नहीं कहेगी। और अब तक 45 अब तक हुए हैं, उसके अंदर उन्होंने जो गवर्नमेंट है लिया है। अब उसके बाद दिल्ली एग्रीमेंट आया, फिर 1954 के अंदर आर्टिकल 35A आया कि जो कश्मीरियों की डेमोग्राफिक चेंज नहीं की जाएगी, रेजिडेंट स्टेटस के ऊपर बात की गई और ये सारी चीजें 1959 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, फिर उसके बाद 1964 में आई, फिर 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, फिर दिल्ली हाई कोर्ट की 2016 के अंदर आई और फिर 2018 के अंदर दोबारा इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई और हमेशा से वो ट्रीट करते रहे इसको एज ए परमानेंट नेचर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डील करते रहे और कहते रहे हैं कि ये एक सेक्टर स्टैंड कमिटमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया ने कश्मीरियों या कश्मीर स्टेट के साथ की है। आज की जो जजमेंट आई है वो उन्होंने अपनी ही जजमेंट से डेविएशन किया है और मोदी का जो इलीगल एजेंडा था जो 2019 के अंदर उसने अपनी मैनिफेस्टो की बुनियाद पे किया, उसकी उन्होंने जो आज एंडोर्समेंट की है वो अपने ही आर्टिकल 3 की, आर्टिकल 360 की, आर्टिकल 367 की वो वायलेशंस की है और आर्टिकल 35 और आर्टिकल 370 की। ये वो सारी चीजें हैं कि जिससे आज की जो जजमेंट है। हाफिज साहब, पॉइंट इज कि मोदी सरकार ने जो किया और फिर उसके बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, तो ये तो लगता ही है कि एक के नक्शे कदम पर चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वही किया और ये पैटर्न हमने पहली दफा नहीं देखा। आपको बाबरी मस्जिद वाला मामला याद होगा, उस वक्त एवरीबडी वाज एंटिसिपेटिंग अ डिफरेंट आउटकम के शायद मुसलमानों की सुनी जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। शायद इंसाफ का बोलबाला होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार भी वैसा ही हुआ है। Now the point is कि where do we stand? What can we do about it? नहीं, देखें, किसी भी केस के तीन एंगल्स होते हैं, एक हिस्टोरिकल होता है, एक पॉलिटिकल होता है और एक उसका लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। आज का जो केस है वो उसके अंदर तीनों चीजें शामिल थी। हिस्टोरिकली भी ये है कि कश्मीर के ऊपर 1300 सन है, उस वक्त से कश्मीरी की जो मुसलमान बादशाह था। फिर उसके बाद हुआ ये कि जो 562 आपकी प्रिंसेस स्टेट थी उसके अंदर ये तीन स्टेट ऐसी थी जिसमें जूनागढ़, आपका हैदराबाद दक्कन और जम्मू एंड कश्मीर थी, जिसके मुतालिक कहा गया था कि यहाँ के लोग फैसला करेंगे और उस वक्त भी इसकी आबादी जो थी 68% जो मेजॉरिटी थी मुसलमानों की थी। फिर जो महाराजा हरि सिंह ने 27 अक्टूबर 1947 को एक एक्सेशन किया, पाकिस्तान ने तो आज तक उसको नहीं माना, चूंकि ना उसकी लीगल अथॉरिटी थी, ना मैंडेट था, ना उसके पास वो टेरिटरी थी और कश्मीरियों ने स्ट्रगल करके कश्मीर पे अपना कंट्रोल टेक ओवर कर लिया हुआ था। लेकिन अगर उसको मान भी लिया जाए फॉर द टाइम बीइंग पर्सपेक्टिव और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके अंदर तो कमिटमेंट थी। कमिटमेंट ये थी कि आपका स्टेटस भी इंडिपेंडेंट रहेगा, आपका इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर भी होगा, आपका सदर भी होगा और आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आप चाहेंगे करेंगे, सवाए 3 डिपार्टमेंट्स जो थे वो उन्होंने अपने पास रखे, फॉरेन रखा, कम्युनिकेशन रखा और एक्सटर्नल अफेयर्स रखा और फाइनेंस है इसके साथ। और उसके बाद यही चीजें जो थी वो आर्टिकल 306 जो पहला था, जिसको आर्टिकल 370 कहा गया, 1949 और 1955 के अंदर इफेक्ट दिया गया, उसके अंदर भी इसको शामिल किया गया। फिर ये कमिटमेंट 1952 के अंदर दिल्ली एग्रीमेंट के अंदर आई और जब इंडिया ने वहां पे वायलेट करने की कोशिश की तो वही शेख अब्दुल्ला जिसके साथ इन्होंने कमिटमेंट की हुई थी, उन्होंने उसको प्राइम मिनिस्टर से सैक किया और उसके बाद बख्शी मोहम्मद को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया। फिर 1954 के अंदर 35A आया और उसके अंदर ये कहा गया कि कश्मीरियों का रेजिडेंट स्टेटस जो है वो डेमोग्राफी वही फैसला करेंगे और नहीं आएगा। और ये वो सारी चीजें थी जो 2018 तक चलती रही और जो जितनी भी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज थी या इंडियन गवर्नमेंट थी, किसी को ये जरूरत नहीं हुई कि 370 के आर्टिकल को चेंज करे या रिवोक करे। अब मोदी ने चूंकि अपने मैनिफेस्टो के अंदर डाला था, उसने मैनिफेस्टो के बाद जो है सबसे पहला काम ये किया कि महबूबा मुफ्ती की जो गवर्नमेंट थी उसके शामिल हुआ और फिर उसकी पावर विड्रॉ की और 2018 से गवर्नर राज लगाया। और जब गवर्नर राज लगाया तो उस वक्त ना असेंबली थी, ना वहां पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी। तो 19 के अंदर उसने गवर्नर के एडवाइस के ऊपर जो है उसको प्रेसिडेंट को एक भिजवाया रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है, इलीगल है और अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है।